ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से ही तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्राम पूरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। अपने को आत्मा समझने बगैर परम पिता परमात्मा को याद कर न सके। अब बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। आत्मा भी गुप्त है, आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। दूसरा पॉइंट, इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं। सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। तीसरा पॉइंट, मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। ये सारा राज बाबा बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं। समझते हैं कहाँ जादू न हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। चौथा पॉइंट, चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। कलयुगी संप्रदाय को कितना अच्छी टाइटल देते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। पांचवा पॉइंट, विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बचाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बचाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय कर नहीं सकते। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। छठा पॉइंट, बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना, बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो ये दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत,
यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हो। 7वां पॉइंट, बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। 8वां पॉइंट, इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं। समझते हैं ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें, वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। 9वां पॉइंट, जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहां यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी। बच्चों को दिखाया था कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। 10वां पॉइंट, बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। कितनी गुप्त व जबरदस्त पाठशाला है। खुशी से खगियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने बाद जाकर यह बनेंगे। वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, व याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति।